श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तजन, इस समय हम लोग श्री राम गीता भक्ति प्रसंग का अनुश्रवण अमृत रस का पान कर रहे हैं। आज के प्रसंग में भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी बता रहे हैं कि गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जानई दृढ़ सेवा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मद दंभन जाके, तात निरंतर बस मयता के। वचन कर्म मन मोरी गति, भजनु करहि निकाम। तिनके हृदय कमल महु, करऊं सदा विश्राम। भक्तवत्सल कृपालु श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं कि मुझको ही जो गुरु माता पिता भाई पति देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो, मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगे। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बहनीरा। इतना ही नहीं, आगे कहते हैं कि काम आदि मद दंभन जाके, और काम मद दंभ आदि जिसमें न हो, तात निरंतर बस मयता के। हे भाई, मैं सदा उसके वश में रहता हूं। तो आज के प्रसंग के पूर्व भक्तवत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी बताते हैं कि धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है। कि धर्म ते विरत जोग ते ज्ञाना। फिर आगे कहते हैं कि ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ज्ञान मोक्ष प्रद। ये बताया किसने है? वेद बखाना, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। फिर आगे लक्ष्मण जी से कहते हैं, हे भाई, कि जाते बेगी द्रवमय भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। हे भाई लक्ष्मण, मैं जिससे शीघ्र ही प्रसन्न होता हूं, द्रवित होता हूं, वह और कुछ नहीं, वह मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। और यह भक्ति है कैसी? यह किसी के अधीन नहीं है, किसी के आश्रय नहीं, बल्कि सो स्वतंत्र अवलंबन आना, तेहि अधीन ज्ञान विज्ञाना। वह भक्ति जिससे शीघ्र प्रसन्न होता हूं और जो भक्तों को सुख देने वाली है, वही भक्ति बता रहे हैं कि वह भक्ति स्वतंत्र है। सो स्वतंत्र अवलंबन आना, उसको दूसरे साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान विज्ञान आदि किसी का भी सहारा नहीं चाहिए, किसी का सहारा नहीं, बल्कि कहते हैं तेहि अधीन, बल्कि उस भक्ति के अधीन क्या है? ज्ञान विज्ञाना,
ज्ञान और विज्ञान तो उस भक्ति के अधीन है। इसलिए हे तात, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। कि भक्ति अनुपम और सुख की मूल है, और वह मिलती कब है? वह तभी मिलती है, मिलई कब मिलती है? जो संत होई अनुकूला। जब संत अनुकूल होते हैं, जब संत प्रसन्न होते हैं, तब यह भक्ति मिलती है। अब इसके बाद भक्त वत्सल कृपालु श्री राम जी भक्ति के साधन को बताते हैं कि भगति के साधन कहु बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। कि अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूं कि यह सुगम मार्ग है, सुगम पंथ, सुगम रास्ता है, सुगम मार्ग है। मोहि पावहि प्राणी, जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। और उस साधनों में आगे कहते हैं कि प्रथम ही विप्र चरण यति प्रीति। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति, यानी विद्वानों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो। और निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने कर्मों में यदि लगा रहे तो एहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा, और तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म यानी भागवत धर्म में उसका प्रेम उत्पन्न होगा, उसके अंदर प्रेम उत्पन्न होगा। और श्रवणाधिक नव भक्ति दृढ़ाई, तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी। मम लीला रति अति मन माही, और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। और आगे कहते हैं कि किनमें प्रेम की बात करते हैं, किसके में प्रेम? कि संत चरण पंकज यति प्रेमा, कि जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम होगा। मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो। और इसके साथ ही गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, 6 लोगों को गिनाया, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा। जो मुझको ही अपना गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने, सब मोहि कह जानई दृढ़ सेवा, और सेवा में दृढ़ हो। आगे श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगे, और काम मद दंभ आदि जिसमें ना हो, काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बसमयता के। हे भाई, मैं सदा उसके वश में रहता हूं। यहां कहते हैं कि गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जानई दृढ़ सेवा। राम जी ही सब कुछ है, उन्हीं को गुरु माने, उन्हीं को पिता, उन्हीं को माता, उन्हीं को बंधु, उन्हीं को पति और उन्हीं को देवता। जैसा उल्लेख है अयोध्या कांड में कि तात तुम्हारी मातु भय देही, पिता राम सब भांति स्नेही। गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहूँ सुभाऊ नाथ पतियाहू। जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंत
अंतर जामी। और यहां कहते हैं गुरु पितु मातु बंधु पति देवा। भाई गुरु पिता माता के लिए स्वयं श्रुति कहती है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। और यही तीनों देव हैं और ये तीन ही अग्नि हैं, गुरु पितु मातु। कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, यही तीनों देव हैं और ये तीन ही अग्नि हैं। इन्हीं की सेवा से लोक बनता है। इन्हीं तीनों की सेवा, गुरु पितु मातु, इनकी सेवा से लोक बनता है। और इनकी आज्ञा पालन में यदि बुरे रास्ते पर चलना पड़े तो भी अकल्याण नहीं होता। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हुकुमग पग पर ही न खाले। क्या कहते हैं कि बंधु पति देवा, पहले तो कहा गुरु पितु मातु, अब बंधु पति देवा। तो बंधु पति देवा तीन, पहले कहे गुरु पितु मातु और तीन अब करें बंधु पति देवा। बंधु वे ही हैं। कौन है बंधु? बंधु हम किसको जाने? जो आड़े समय काम आते हैं, यानी कठिन परिस्थिति विषम स्थिति में जो आपके काम आते हैं। जैसा उल्लेख है कि होई कुठाय सुबंधु सहाय, ओलिए हाथ असनि हुके धाये। अब पति बंधु, फिर पति। पति का अर्थ है स्वामी, तो जिसका सब भांति छल छोड़कर सेवा का विधान है। भानु पीठ से इयउर आगी, स्वामी ही सर्व भाव छल त्यागी। और फिर देवता, देवा यानी देवता। देवता इष्ट फल देने वाले हैं। स्थान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, तैर दत्तान प्रदायभ्यो यो भुंक्ते तेन एव सह। तो इस तरह यहां कि गुरु पितु मातु बंधुपति देवा, तो यहां 6 को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु श्री राम जी के मुख से, श्रीमुख से कहलाए। भक्तवत्सल श्री रघुनाथ जी 6 को गिनाए। कौन कौन? गुरु पितु मातु बंधु पति देवा। और भी जितने प्रेम के पात्र हैं उन सबको भी यहां समझ ले, इनके साथ ही समझ ले। अब तब क्या कहते हैं कि सब मोहि कह जाने। कहने का भाव यहां कि सबकी ओर से ममता हटाकर भक्तवत्सल कृपाल प्रभु श्री राम जी से प्रीति करें। सब मोहि कह जाने, यानी सब कुछ मुझे ही जाने, चाहे वो गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मुझे ही जाने। सबकी ओर से ममता हटा लो और सबकी ममता हटाकर तब श्री राम जी से प्रीति करें। यानी श्री राम जी को ही माता पिता गुरु बंधु स्वामी देवता माने। कवित्त रामायण में उल्लेख है कि राम मातु पितु बंधु सुजन, गुरु पूज्य परम हित, साहेब सखा सहाय नेह नाते पुनीत चित। देश कोश कुल कर्म धर्म धन धाम धरनी गति, जाति पाति सब भांति लागी, राम ही हमारी पति। श्री राम परमारथ स्वारथ सुजस सुलभ, राम ते सकल फल, कह तुलसीदास अब जब कबहु, एक राम ते मोर बल। तो राम है मातु पिता गुरु बंधुओं संगी, सखा सुत स्वामी स्नेही। यहां सबसे कहते हैं कि सब मोहि कह जाने, क्या दृढ़ सेवा।
अर्थात जिस साधक की सेवा दृढ़ हो गई। कहने का भाव कि जिसके लिए मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, तो वही दृढ़ सेवा वाला भक्त सब नाता सब संबंध राम जी से जोड़ने में समर्थ हो सकता है। मोहि कह जाने गुरु पितु माता बंधु आदि सबों में हमारी भावना करें, इससे पराभक्ति होगी। तो यहां गुरु पिता माता आदि का त्याग करने की बात नहीं है कि सब त्याग दें। जो कहा कि सबकी ओर से ममता हटाकर श्री राम जी से प्रीति करें, तो उसका भाव ये नहीं कि गुरु माता पिता बंधु पति देवा सबका त्याग कर दें। ये त्याग करने की बात नहीं है। श्री रघुनाथ जी के श्री मुख वचन है कि जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धन भवन सुहृद परिवारा सब कई ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांधी बरी डोरी। या कहते हैं दृढ़ सेवा दृढ़ भजन भक्ति की बात। भाई गुरु पितु मातु ये सब पूज्य वर्ग है, सभी पूज्य हैं। इनको आराध्य का ही रूप समझे कि सब की ओर से ममता हटाकर प्रभु श्री राम जी से प्रीति करें, यानी सब में प्रभु को देखें, इनको ही आराध्य का रूप समझे। इनकी सेवा और पूजा भी आराध्य की पूजा समझकर करें, किंतु प्रेम भगवान से करें। जहां आराध्य के प्रेम एवं सेवा में इनके द्वारा बाधा पड़ती हो, हां वहां पर ये लौकिक संबंध त्याज्य हो जाएंगे, उनको त्याग जाएंगे। तो मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा। तब उस भक्ति की श्री हरि में अविच्छिन्न मनोगति हो जाती है और उन्हीं का गुण बार बार गान किया करता है। प्रभु की मूर्ति का ध्यान किया करता है। दूसरी कोई बात उसे अच्छी ही नहीं लगती, दूसरी कोई बात अच्छी नहीं लगती। और श्री हरि को भी भक्तों का गान परम प्रिय है। प्रभु का वचन है नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये नच मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अब यहां ये जान ले, जो कहा कि श्री हरि को भी भक्तों का गान परम प्रिय है, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं कि वह गान सुर ताल से भी ठीक हो। यह अभिप्राय निकलता है कि कहते अगर ये होता कि सुर ताल से भी ठीक हो, तब यह अभिप्राय उसका आशय ये होता, तो कहते क्या कि गायका यत्र गायन्ति। जो कहा कि मद भक्ता यत्र गायन्ति, तो वहां पर क्या कहते गायका यत्र गायन्ति, किंतु ऐसा नहीं कहा। कहा क्या कि नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये नच मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। इसलिए भक्तों का गान प्रभु को प्रिय है, श्री हरि को प्रिय है, चाहे वह संगीत की दृष्टि से कैसा भी क्यों न हो। और कहते पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन बह नीरा। शरीर में रोमांच होना, गला भर आना, आंखों से आंसू की धारा चलना, ये सब प्रेम में डूबाडूब होने के कारण, बिल्कुल डबाडब होने के लक्षण हैं। और यहां पर भक्तों के गान के प्रिय होने का कारण कहते हैं कि भक्त प्रेम में बिल्कुल डबाडब डूबा हुआ है और वह प्रेम से मग्न होकर गान करता है। ऐसा नहीं कि वो दिखाने के लिए, प्रेम में मग्न हो जाता है और गान करता है। भक्त को लय सुर ताल का तान का पता नहीं है,
और श्रीहरि ऐसे ही गान पर रीझ जाते हैं। भाई भीतर के प्रेम के बाहरी लक्षण पुलक शरीर, गदगद गिरा और नयन नीर है, नयन का नीर। पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन बहनीरा। तो ये तीनों भक्ति प्रेम के सात्विक अनुभव हैं और सात्विक भाव 8 हैं। ते स्तंभ स्वेद रोमांच स्वर भेदोथ वे पथु। लेकिन यहां अब देखना है, और ये देखना भी चाहिए कि ये विविध भाव कैसे उत्पन्न होते हैं। जो सात्विक 8 भाव है वो कैसे उत्पन्न होते हैं। श्री रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं कि जब चित्त सत्व गुणीभूत होकर जोर से प्राण में प्रवेश करता है, तब प्राण विकारी होकर देह में बहुत क्षोभ उत्पन्न करता है। और उस समय स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्णता, अश्रु और प्रलय, ये 8 भाव शरीर में प्रतीत होते हैं। ये 8 भाव कब शरीर में प्रतीत होते हैं, अनुभव उनका कब होता है, जब चित्त सत्व गुणीभूत होकर जोर से प्राण में प्रवेश करता है, तब प्राण विकारी होकर देह में बहुत क्षोभ उत्पन्न करता है। उसी समय स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्णता, अश्रु और प्रलय, ये 8 भाव शरीर में प्रतीत होते हैं। अब किस कारण से कौन सा भाव पैदा होता है। भाई जब पृथ्वी तत्व मूल आधार में प्राण प्रवेश करता है, जब पृथ्वी तत्व मूल आधार में प्राण प्रवेश करता है, तब देह स्तंभ यानी खंभे के समान अचल स्थिर जड़ सी हो जाती है। रह गए कहत न खाटी मीठी। जब जल तत्व का स्वाधिष्ठान आश्रय करता है, तब नयन नीर अश्रुपात। और जब तेज तत्व में यानी मणिपुर में प्रवेश करता है, प्राण जब कहां प्रवेश करता है, तेज तत्व में यानी मणिपुर में प्रवेश करता है, तब स्वेद यानी पसीना और शरीर निस्तेज और विवर्ण हो जाता है। वैवर्ण कि विवरण भयउ निपट नर पालू। और जब कुपित प्राण अपने स्थान में अनाहत ही बैठता है, तब मंद, मध्यम और तीव्र भेद से रोमांच यानी पुलक शरीरा और कंप शरीर का कांपना, कंप पुलक तन नयन शरीरा। और स्वरभंग कि गद गद गिरा न कछुक ही जाई। जब आकाश तत्व में यानी विशुद्ध में प्राण प्रवेश करता है, तब प्रलय, तंद्रा, निद्रा, मूर्छा, ये 8 भाव जो उत्पन्न होते हैं। और आगे कहते हैं श्री रघुनाथ जी कि काम आदि मद दंभ न जाके। काम आदि यानी काम, क्रोध, लोभ आदि। काम, लोभ, मद, दंभ आदि दुरभिसंधि हैं। जो किसी कामना से गान करता हो, वह भले ही अर्थार्थी भक्त हो, पर प्रेमा भक्ति उसे नहीं है। जो मद से गान करता हो कि मैं संगीत शास्त्र का आचार्य हूं, अथवा मुझसे गाने वाले दुर्लभ है, मेरे समान कोई गवैया नहीं है, उसे भी भगवत गुणगान का कुछ फल तो होता ही है, पर प्रेमा भक्ति से उसका कोई संबंध नहीं। अथवा जो लोभ से गान करता है कि गान करने से मुझे कुछ मिलेगा, या जो दंभ में गान करता है कि लोग मुझे भक्त कहेंगे, उनका गान वैसा नहीं।
चाहे वह कितना ही सुर लय और तान से ठीक हो, जो भगवान को रिझा सके। वैसा नहीं कि जो भगवान को रिझा सके। इसलिए गान सभी दुरभिसंधियों से रहित होना चाहिए। तो प्रेम भगति बिनु सुनु खगराई, अभ्यंतर मल कबहू की जाई। भाई जो जो कर्म कहे वे सब काम आदि द्वारा भी होते हैं। भाई दंभ से अश्रु बहाने, तो कहा कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। तो सब काम आदि द्वारा भी होते, जैसे दंभ से अश्रु बहाने, गदगद स्वर हो जाने, रोमांचित हो जाने की बात तो दूर रही, मूर्छा तक का अभिनय लोग करते हैं। भाई नाटक और सिनेमा में अभिनेता अश्रु आदि दिखा लेते हैं, अच्छे अच्छे नाटक करते हैं, एक्टिंग करते हैं, अभिनय करते हैं। वैसे ही लोग कथा और कीर्तन में भी अश्रु बहाते हैं, गदगद स्वर बना लेते हैं, रोमांच या कंप भी दिखलाते हैं। दंभ ना भी हो तो भी मद हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि तात निरंतर बस मयता के। तात, अब प्रश्न है लक्ष्मण जी का, तात को संबोधित कर रहे हैं, तो लक्ष्मण जी का प्रश्न है क्या कि मोहि समुझाई कहु सोई देवा, सब तजी करऊं चरण रज सेवा। और प्रभु का उत्तर मिल रहा है, प्रभु उत्तर दे रहे हैं कि तात निरंतर बस मयता के। तो यहां भी उत्तर प्रश्न से कहीं अधिक विशेषता रखता है। इसलिए फिर श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण जी को तात संबोधन देते हैं। जहां पर विशेष उत्तर होगा प्रश्न से भी अधिक, वहां तात संबोधन हुआ है। और निरंतर बस मयता के, श्रीमद् भागवत में दुर्वासा जी से स्वयं भगवान श्री ने कहा है, हे ब्राह्मण मैं भक्त के पराधीन हूं। एक प्रकार से परतंत्र ही हूं, पराधीन हूं यानी एक प्रकार से मैं परतंत्र ही हूं। अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र इव द्विज। सो भगवान ऐसे ही भक्त के पराधीन रहते हैं, ऐसे ही भक्त के वश में रहते हैं। जैसे पांच रात्र में मनोगतिर्विच्छिन्ना हरौ प्रेम परिप्लुता, अभिसंधि विनिर्मुक्ता भक्तिर्विष्णु शंकरी। श्री हरि में अविच्छिन्न और अभिसंधि रहित प्रेम परिप्लुता मनोगति का होना ऐसी भक्ति है जो हरि के वश में रखती है, हरि को भी वश में रख लेती है। प्रभु कहते हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। भाई पुलक गात ही सी रघुवीरु, नाम जी जप लोचन नीरू। भरत जी के कि सबके अंत में गुणगान को कहने का अभिप्राय क्या है, तो उसका अभिप्राय यह है कि भागवत में लिखा है कि तब तक धर्म करें जब तक हमारी कथा में प्रीति ना हो। जब तक कथा में प्रीति नहीं होती है तब तक धर्म करते रहें। काम आदि मद दंभ न जाके, ये सब कथा के बाधक हैं। क्रोधी सम कामी हरि कथा, उसर बीज बये फल जथा। और अति खल जे विषयी बक कागा, एहि सर निकट न जाहि भागा। और तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक बिचारे। तो इनके रहते हुए काम आदि मंद दंभ मद और दंभ जिनके पास है, तो इनके रहते हुए भगवान कभी हृदय में नहीं बसते।
हर निर्मल मल ग्रसित हृदय असमंजस मोहि जनावत, जैसर काक कंक बक सूकर क्यों मराल तह आवत। श्री रघुनाथ जी अंत में कहते हैं कि बचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि निहि काम, तिनके हृदय कमल महु करो सदा विश्राम। भाई जिनको वचन कर्म और मन से मेरी ही गति है, भजन करहि निहि काम, और जो कामना रहित तो होकर निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, तिनके हृदय कमल महु करो सदा विश्राम। उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम करता हूं। वचन कर्म मन मोरी गति, भाई जो वाणी से कर्म से मन से भी एक श्री भगवान के सिवा दूसरे किसी की भी आशा नहीं रखते, दुख होने पर किसी के पास नहीं जाते कि यह हमारा दुख दूर करे, न मुख से दूसरे किसी की सहायता चाहते हैं और न मन में ही ऐसा लाते हैं। उनके लिए एक भगवान के सिवा अन्य रक्षक पोषक हितकारक सुखदायक दुख भय शोक निवारक आदि विश्व में कोई भी है ऐसा जिनके मन में भी नहीं आता, वे अनन्य गति है। जिसके मन में योग यज्ञ जप तप यानी किसी की साधन की आशा नहीं है कि मैं अमुक साधन करके दुख शोक भय आदि से छुटकारा पा जाऊं, इस तरह का किसी साधन की कोई आशा नहीं है कि एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। और दूसरी जगह उल्लेख सुतीक्ष्ण जी के वचन का भी उल्लेख पहले उल्लेख करते हैं, मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, भगति बिरति न ज्ञान मन माही, नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। ये सुतीक्ष्ण जी के वचन जिनके संबंध में भगवान श्री शंकर जी भूत भावन भगवान शिव शंकर जी कहते हैं कि नाम सुतीक्षण रति भगवाना, मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपन हुआन भरोसन देवक। तो इसका नाम है अनन्य गति। एक भगवान का भरोसा छोड़कर साधन वस्तु व्यक्ति देवी देवता कुटुंबी यानी परिवारीजन संबंधी आदि किसी के भी भरोसे न रहना ही अनन्य गति है। वे बस एक ही बात जानते हैं कि भजन करना ही अपना कर्तव्य है। कोई कामना भी जिनके चित्त में नहीं है, ऐसे भक्तों के हृदय में ही भगवान विश्राम करते हैं। तो पहले मन क्रम वचन भजन ये भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी ने बताया। अब यहां वचन कर्म और मन का क्रम बतला रहे हैं कि वचन कर्म मन मोरी गति। तो यहां वचन कर्म और मन का क्रम बतला रहे हैं। वाणी की गति भगवान में ही हो, अर्थात भगवान के नाम गुण तथा लीला का वर्णन वाणी करे। कर्म की गति भगवान में हो, अर्थात जितने भी कर्म किए जाएं सब भगवत प्रीति के लिए ही किए जाएं। और मन की गति भगवान में हो, अर्थात मन से भगवान के ही रूप गुण और लीला का चिंतन करे। तो
मन, वाणी और कर्म तीनों की गति भगवान में ही हो। भगवान को छोड़ अपने लिए जीवन में कुछ न बचा हो, न बोलना, न करना, न सोचना। जीवन भगवन्मय है, भगवान के लिए ही हो। शरीर, मन और वाणी एक यंत्र के समान हो चुका हो, जो कि प्रभु के लिए ही प्रयुक्त हो और सर्वथा निष्काम भाव से हो। यह भी ध्यान रखना है कि भजन करहि निष्काम, निष्काम भाव से हो। लोक परलोक मोक्ष तक की कामना न हो। भजन हो तो सिर्फ भजन के लिए ही हो। और जहां भजन को छोड़कर न कुछ बोलना अच्छा लगता है, न करना अच्छा लगता है, न सोचना ही अच्छा लगता है, और ऐसी स्थिति के भक्त के ही हृदय कमल में प्रभु विश्राम करते हैं। करो सदा विश्राम। अब यहां शंका, एक शंका क्या कि ईश्वर तो सबके हृदय निरंतर वासी है। भाई, सबके हृदय निरंतर वासी है ही ईश्वर। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, गीता में भी कहा। तब भक्ति से विशेष क्या लाभ, जबकि ईश्वर तो सबके हृदय में निरंतर वास करते हैं। तो ईश्वर सर्वभूत हृदय निवासी है, यह बात बिल्कुल सत्य है। फिर भी उन हृदयों में वे अप्रकट रूप में ही रहते हैं, इसे अनुभव में नहीं आते। जैसे मणि गले में ही रख दी है, मणि गले में ही रख दी है, यह भूल जाने से त्रैलोक्य में खोजने पर भी वह नहीं मिलती है तो बिल्कुल पास ही। यही बात बाल कांड में कि मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। इसी से वास करो ऐसा न कहकर भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, करो विश्राम कि तिन्हके हृदय कमल महु, करो सदा विश्राम। करो विश्राम कहने का भाव कि ऐसे भक्तों के हृदय में ही भगवान को विश्राम मिलता है। भाई, अन्य लोगों के हृदय में काम, क्रोध आदि मलों से भरा पड़ा, अन्य लोगों के हृदय काम, क्रोध आदि मलों से भरे हुए हैं। तो विश्राम का भाव कि अन्य सब जीव पुत्रान देहि, धनम देहि, यशो देहि, दुसो जहि, ऐसी बातें सुनाते ही रहते हैं। तब भगवान को विश्राम कहां? भाई, उनके हृदय में विश्राम कहां? क्योंकि वो तो हमेशा सुनाते रहते हैं क्या कि पुत्रान देहि, धनम देहि, यशो देहि, दुसो जहि। सब जीव प्रभु को प्रिय हैं, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए हैं, और सब पर पितहि प्रीति सम होई। फिर भी वे आपस में डाह, बैर, विग्रह, झगड़े करते रहते हैं। किस पिता को विश्राम मिलेगा? किस पिता को विश्राम उस घर में मिलेगा जिसमें उसके सभी पुत्र आपस में निरंतर झगड़ते हो? तो यहां श्री कौशल्या नंदवर्धन स्वयं अपने लिए करो सदा विश्राम कह रहे हैं, अर्थात उस निष्काम भक्त के हृदय में तो ये नव जलधर सुंदर सगुण साकार रूप से विश्राम करते हैं। देवर्षि नारद का भी ऐसा ही अनुभव है। देवर्षि जी व्यास जी से कहते हैं कि जब मैं उन प्रिय श्रवण, यानी जिनके गुण सुनने में बहुत प्यारे लगते हैं, देवर्षि नारद जी व्यास जी से कह रहे हैं कि जब मैं उन प्रिय श्रवण तीर्थ चरण, यानी जिनके चरण ही सबको परम पवित्र करने वाले हैं, का गुणगान करने लगता हूं, तो अपने गुण पराक्रम का गान होते ही झटपट वे मेरे हृदय में प्रकट होकर इस प्रकार दर्शन देने लगते हैं जैसे मैंने उन्हें बुलाया है या प्रभु बुलाए गए हैं।
वचन कर्म मन मोरी गति। भाई जिन्हें मनसा वाचा कर्मणा श्री राम जी की ही गति है, दूसरा चारा नहीं है। वे ही जागते सोते भगवान की शरण में रहते हैं। दूसरों से बोलना भी पड़ा यदि तो सत्य प्रिय और विचार कर हित की बात बोलते हैं। उन्हें दुख सुख प्रशंसा गाली सब एक समान होती है। वे सबके हितकारी और प्रिय होते हैं, जैसे कि सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी, जगत सोवत शरण तुम्हारी। तुम्हि छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। और यहां प्रभु करेंगे भजन करें निष्काम, कि वे ही भक्त निष्काम भजन कर सकते हैं जिन्हें ना तो परमार्थ की कामना है और न जो गूढ़ गति जानना चाहते हैं। भाई ना उन्हें अनिमादिक सिद्धियां चाहिए और न किसी संग से विनिर्मुक्ति चाहिए। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हु किए मन मीन। तिनके हृदय कमल महु, कि उन्हीं के हृदय की शोभा, यह उन्हीं के हृदय की शोभा है। इसी से कमल की बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने उपमा दी। और वही हृदय ऐसा है जहां भगवान सगुण रूप में रहते हैं। निर्गुण रूप से तो उनका निवास सभी हृदयों में है। करहु सदा विश्राम, यानी जिनके हृदय में कुछ और भी कामनाएं हैं, उनके हृदय में सगुण रूप से प्रकट होने पर श्री हरि विश्राम नहीं कर पाते। रूपम देहि जयम देहि धनम देहि दुसो देहि। उनकी रुचि रखने के लिए उन्हें सतत चंचल प्रभु को रहना पड़ता है, कि राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सब साखी। तो भक्तजन अब अगले दिवस पर हम लोग आगे कि भगति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन सिरुनावा। जो ये श्री राम गीता भक्ति योग को सुना, इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। और आगे के प्रसंग का श्रवण अमृत सास्वादन हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।